हाय एवरीवन। तो आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो में प्रकाश चैप्टर के न्यूमेरिकल को कराया था, जिसमें हम लोगों ने लो टू लो लेवल के हाई मीडियम लेवल के सवालों को किया था। तो आज के इस जो वीडियो होगा इसमें हम लोग मीडियम लेवल के सवालों को हल करेंगे, मीडियम टू हाई। तो ऐसे ऐसे मतलब 5-6 वीडियो में हम लोग प्रकाश चैप्टर के सारे लेवल के सवालों को हल कर लेंगे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की टेक्निक होती है कि उसमें क्या दिया है उसको लिखें, क्या पूछा है उसको लिखें, फिर उसके हिसाब से कौन सा फार्मूला या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको रिकॉल करके वो लगाएं। फिर आगे का पार्ट कैलकुलेशन होता है। और एक बात और है कि फिजिक्स के सवालों को लगाते समय यूनिट का विशेष मतलब मात्रक का विशेष ध्यान दें कि मात्रक किसमें है, क्योंकि मात्रक कभी कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करना भी पड़ सकता है। और लास्ट में कौन सा राशि पूछा है उसका मात्रक क्या होता है लास्ट में वो भी लिखा जाता है, क्योंकि हाफ मार्क कट जाता है। नहीं तो अगर 2 नंबर का सवाल है तो हाफ मार्क कट जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो आज का फर्स्ट नंबर का सवाल है, क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा होता है तो ज्ञात कीजिए। दो पार्ट पूछा है। ए पार्ट में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब u का मान, बी पार्ट पूछा है दर्पण की फोकस दूरी f का मान मतलब v और f का मान पूछा है। लेकिन क्या दिया है पहले वो लिखेंगे। तो दिया क्या है वो लिखेंगे। दिया है एक उत्तल दर्पण से वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। क्या दिया है वस्तु की दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, u की वैल्यू कितनी दी है 25 सेंटीमीटर, लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है तो -25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का, क्या बोल रहा है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई बराबर वस्तु की प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब ना, प्रतिबिंब की लंबाई लिख देते हैं। तो दिया है वस्तु का प्रतिबिंब मतलब वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा, तो इसका प्रतिबिंब इसकी लंबाई का आधा मतलब इसमें 1/2 का गुणा कर देंगे। वस्तु की लंबाई को कहते हैं ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ओ इंटू 1/2 बराबर वस्तु की लंबाई मतलब आई बोलते हैं इमेज। तो यहां से निकालेंगे आई बाई ओ इधर हो जाएगा तो क्या आएगा आई बाई ओ बराबर 1/2। इतना तो समझ में आ रहा है। आई बाई ओ किसको कहते हैं, यम आवर्धन को कहते हैं। तो यम का मान 1/2 मतलब डायरेक्ट यम बराबर 1/2 दिया था। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है तो यम बराबर 1/2। लेकिन अगर वस्तु का लंबाई पहले दे देता प्रतिबिंब बाद में वो दे देता, अगर यहाँ आधा होता तो 2 गुना हो जाता। इसलिए ऐसे लिख कर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ना कि आधा दिया है तो m बराबर 2 लिख दे, क्योंकि अगर यहाँ अगर उल्टा कर दिया तो आप लोग गलती कर देंगे। अब पूछा क्या है, पूछा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब क्या क्या पूछा है ऑप्शन ए पार्ट बी पार्ट। ए में पूछा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब v की वैल्यू, और दर्पण की फोकस दूरी मतलब f की वैल्यू। तो हम लोग भी यू जैसे यू भी एफ वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसमें भी एफ ज्ञात ही करना है, मतलब केवल यू ज्ञात है। तो यू भी एफ में एक यू केवल ज्ञात है तो यू भी एफ वाला फॉर्मूला दर्पण सूत्र नहीं लगा सकते। लेकिन एक और हिंट मिल रहा है कि एम क्यों दिया है, एम बराबर आई बाई ओ होता है 1/2 और एम बराबर माइनस भी बाई यू होता है दर्पण के लिए। तो उन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम लोग भी का मान निकाल लेंगे ऑप्शन ए से। तो पार्ट ए पहले करेंगे, लिखेंगे दर्पण का आवर्धन
दर्पण का आवर्धन या आवर्धन क्षमता क्या होता है, m बराबर आई बाई ओ। m बराबर आई बाई ओ, और m बराबर क्या होता है, m बराबर माइनस v बाई यू बराबर आई बाई ओ। m बराबर दर्पण के लिए माइनस v बाई होता है और लेंस के लिए v बाई यू होता है। माइनस v बाई यू बराबर आई बाई ओ। देखो v का मान पूछा है, u का मान दिया है और i बाई o का मान 1/2 दिया है, तो यहां से मान निकल जाएगा। u का मान, v का मान सही है, u का मान -25, i बाई o की वैल्यू यहां से रखेंगे 1/2, 1/2 हो गया। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, v से v, अरे माइनस से माइनस कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो v बराबर एक 25 का 3 गुणा हो जाएगा, 25 इंटू 1/2, मतलब v बराबर 25/2 सेंटीमीटर, या v बराबर 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये ऑप्शन मतलब पार्ट ए है। क्या लगा है, m बराबर आई बाई ओ की वैल्यू दिया था 1/2 और u की वैल्यू दिया था। तो हम जानते हैं कि दर्पण का आवर्धन m बराबर आई बाई ओ होता है, लेकिन m की जगह और क्या होता है, m बराबर एक फार्मूला माइनस v बाई यू रख दिए, दोनों को बराबर कर दिए। v का मान निकालना था, u की वैल्यू -25 दी थी, i बाई o की वैल्यू 1/2 दी थी, तो यहां से कैलकुलेट कर दिए तो माइनस मतलब 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। और नेक्स्ट सवाल क्या पूछा, f की वैल्यू, तो f की वैल्यू देखो, u की वैल्यू पता है लेकिन अब v की वैल्यू भी पता चल गया 25/2 सेंटीमीटर, तो हम f का मान निकालेंगे दर्पण सूत्र से। तो b का मान कैसे निकाल लेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। f की वैल्यू निकालना है, u का मान यहाँ, v का मान 25/2 रखेंगे, दशमलव वाला नहीं रखेंगे, नहीं तो कैलकुलेशन में खराबी हो जाएगी। तो 1/f बराबर 1/v की वैल्यू 25/2 रखेंगे ना, 25/2 प्लस 1/u की वैल्यू कितना रखेंगे, -25। अब इसके आगे कैलकुलेट, जो जल्दी कैलकुलेट करेगा अपना आंसर निकाल देगा। 1/f बराबर, ए ऊपर हो जाएगा 2/25 प्लस गुणे माइनस, तो -1/25, एलसीएम एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 25, 2 - 1, 1/f बराबर, 1/f बराबर 2 में से 1 गया 1, 25, तो f बराबर 25 सेंटीमीटर आया। तो v की वैल्यू 12.5 और v की उसकी वैल्यू कितने आ गया, 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 1 था वो कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर का सवाल है, मतलब ये सवाल एनसीईआरटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ नया सीखने के लिए भी मिलेगा। तो सवाल क्या कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति या साइज ज्ञात कीजिए। तो एक इंफॉर्मेशन है कि ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। और क्या बोला है यहाँ, उत्तल दर्पण, तो हमें इसका ध्यान देना है कि उत्तल दर्पण है, क्या दिया है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो पहले दिया क्या है उसको लिखेंगे, दिया है वक्रता त्रिज्या,
वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। वक्रता त्रिज्या किसे प्रदर्शित करते हैं? r बराबर 3 मीटर। तो यहां से हम लोग f निकाल लेते हैं। हम जानते हैं f बराबर r/2, तो 3/2 मीटर f का मान। उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव रहेगा ना। हो गया, चूंकि हो गया। और क्या दिया? यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कोई भी चीज किसी दर्पण से जितनी भी दूरी स्थित होती है, तो ये बस दर्पण के लिए क्या कर रहा है? एक वस्तु का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो वस्तु की दूरी कितनी दी है? वस्तु की दूरी u बराबर 5 मीटर। तो हम लिखेंगे -5, क्योंकि u की वैल्यू हमेशा माइनस होती है। और क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v की वैल्यू पूछा। क्या है? v की वैल्यू। और प्रकृति क्या होगा? उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। और साइज पूछा है, मतलब m की वैल्यू कितना गुना। तो ये दोनों चीजें हमसे पूछी हैं। तो पहला कैसे लगाएं? देखो, f के वैल्यू पता, u की वैल्यू पता, v का निकालना है। पहला निकालने के लिए क्या लगाएंगे? दर्पण सूत्र। तो हल में लगाएंगे दर्पण सूत्र से 1/f क्या हो? दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f दर्पण है, f का मान 3/2, तो 3/2 बराबर 1/v का मान पूछा है। u का मान रखेंगे, u का मान -5, सब मीटर में चल रहा है ना। अब हल करने वाली केवल बात है, इसको क्या लिख देंगे? 2/3 बराबर 1/v प्लस गुणे माइनस, तो -5। 2/3 बराबर 1/। अब देखो, इसको पक्षांतर कर देंगे इधर, तो 1/5 बराबर 1/v। अब क्या? 5×3 15 एलसीएम हो जाएगा। अब हल करने वाला है केवल है 1/v। 3×5 15, 5×2 10, 5×3 15। तो v बराबर 1/v बराबर कितना आ गया? 10/13 बराबर 1/v। इन दोनों तरफ का उल्टा कर देंगे, सॉरी 10/13/15। इन दोनों को उल्टा कर देंगे, v बराबर 15/13 मीटर। या तो अगर लेकर जाएंगे तब 13 एक कम 13 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 13 एक कम 13, 7 70 हो जाएगा। 13×5 65, 1.1 मीटर अगर ऐसे करेंगे तो भी मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब दर्पण से 15/13 या 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। अब फिर प्रकृति निकालने और साइज निकालने के लिए हम आवर्धन निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे? आवर्धन। ये समझ लीजिए, ए पार्ट इसका हो गया, इसका बी पार्ट कर रहे हैं ना। तो हम जानते हैं दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन क्या होता है? m बराबर I/u या v/u। तो I और o नहीं दिया है, तो -v/u से v की वैल्यू -15 ए रखेंगे ना, 15/13 कैलकुलेशन के लिए आसानी रहेगी। u की वैल्यू -5। ये देखो ऊपर चला जाएगा -5, तो कितना आ जाएगा? 15×5 75 हो जाएगा ना। और ए कैंसिल हो जाएगा, 15×5 75/13। तो हम बराबर, मान लीजिए इसको भी करेंगे भाग देकर दशमलव में, तो पहले 5 बार 13×5 65, फिर 10 हो जाएगा 0, फिर 13×7 91, 13×7 हो जाएगा, फिर कितना 9 बचेगा ना। कर लेते हैं भाग। अगर देखो 13 एक कम 13, पहले कितना ले गए? 13×5 65 ले गए, 10, फिर 0, सॉरी 0 यहाँ बढ़ गया, फिर 13×6 13×7 91 ना, फिर 9 बचा, फिर 13×6 13×7 91, फिर ले चल जाए 13×5 13×6 78, 5.76 लिख दे रहे हैं।
ना 5.7677 या 7 मीटर गुना या इसका मात्रक कुछ नहीं होता आवर्धन का। तो क्या लिखेंगे आंसर कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण से 1.15 मीटर दूरी पर और साइज मतलब 5.77 गुना या 5.8 गुना बनता है। और प्रकृति क्या है, प्रकृति सीधा बनेगा क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।